देखिए, हमारे शरीर में लगभग 5 से 5.5 लीटर ब्लड है। ये पूरे शरीर में ट्रेवल करता रहता है न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को डिलीवर करने के लिए। हर एक टिश्यू में जो हम भोजन करते हैं, जो हम पानी पीते हैं, वो भी अब्सॉर्ब होकर इसी ब्लड में ट्रेवल करता रहता है। जैसे ही ये ब्लड हमारे शरीर के विभिन्न ऑर्गन की टिश्यू पर पहुंचता है, तो दरअसल ये जो ब्लड वेसल्स है, ये टिश्यू पर पहुंचने पर बिल्कुल पतले पतले सिंगल सेल के बने हुए ब्लड कैपिलरी से होते हुए ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को हर एक टिश्यू पर, हर एक सेल पर पहुंचाता है। पर क्या आपको ये पता है कि ये जो ब्लड कैपिलरी होती है, ये सिंगल सेल के लेयर से बनी हुई होती है, यानी बिल्कुल पतली सी लेयर से बनी हुई होती है। इसीलिए हर एक सेल के बीच में छोटा सा गैप रहता है, जिससे हमेशा ही इस गैप से कुछ फ्लूइड हमेशा से ही लीक करता रहता है। और ये जो फ्लूइड है, ये टिश्यू में जाकर इकट्ठा हो जाता है, टिश्यू को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है और दोबारा से वीन्स के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन में शामिल हो जाता है। अब देखिए, मान लीजिए अगर टोटल 20 लीटर फ्लूइड हमारे इस ब्लड कैपिलरी से लीक होकर टिश्यू में आता है, तो टोटल 17 लीटर फ्लूइड दोबारा से वीन्स के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन में रीअब्सॉर्ब हो जाता है और बाकी का बचा हुआ 3 लीटर फ्लूइड शरीर के इन विभिन्न टिश्यू में ही आकर ट्रैप हो जाता है, यानी इकट्ठा हो जाता है। अब आपको ये बता दें कि चूंकि ये ब्लड कैपिलरी सिंगल सेल के लेयर से मिलकर बनी हुई होती है और ब्लड में ये जो मौजूद आरबीसी होते हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स, इनका आकार इतना बड़ा होता है कि ये इन गैप जंक्शन से बाहर लीक नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इस फ्लूइड में जो अभी इस टिश्यू में ट्रैप हुआ है, यानी इकट्ठा हुआ है, इसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं। ये इकट्ठा हुआ फ्लूइड कलरलेस होता है। इसमें प्रोटीन होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जैसे लिम्फोसाइट वगैरह। अब देखिए, ये जो फ्लूइड है, जो कि टिश्यू के इस इंटरस्टिशियल स्पेस में इकट्ठा हो चुका है, इसे अब लिम्फ के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये जो लिम्फ है, इसे भी जरूरत होती है कि ये दोबारा से ब्लड सर्कुलेशन में रीअब्सॉर्ब होकर शरीर में दोबारा से सर्कुलेट हो सके, क्योंकि इसमें बहुत सारे काम के प्रोटीन और व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। तो होता क्या है कि प्रकृति ने हमारे शरीर में ये जो फ्लूइड इकट्ठा हो रखा है टिश्यू में, उनको दोबारा से रीसर्कुलेट करने के लिए एक सिस्टम को ही हमारे शरीर में डेवलप कर दिया है। इस सिस्टम को कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें क्या होता है कि इसमें ब्लड वेसल्स की तरह कुछ लिम्फेटिक वेसल्स हमारे शरीर में बिल्कुल जाल की तरह बिछी रहती हैं, जैसे बिल्कुल ब्लड वेसल्स की जाल की तरह बिछी रहती हैं। इनमें भी पतली पतली ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जो टिश्यू पर आकर बिल्कुल जाल की तरह बना लेती हैं, जो कि सिंगल सेल की लेयर से ही मिलकर बनी हुई होती हैं। इसमें एक खास बात यह है कि बिल्कुल वीन्स की तरह ही इसमें भी सिंगल डायरेक्शन में लिम्फ को फ्लो करने के लिए वाल्व लगे रहते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले लिम्फ कैपिलरी होती है, जो सिंगल सेल के लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। इसमें भी गैप होता है सेल के बीच में। सबसे पहले इन पतली पतली कैपिलरीज में लिम्फ अब्सॉर्ब होकर एक बड़े लिम्फ वेसल में आकर एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है। वाल्व के कारण ये लिम्फ दोबारा से टिश्यू में रिवर्स फ्लो नहीं कर पाता है। ये लिम्फेटिक वेसल्स सीधे जाकर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के मेजर वीन से जाकर जुड़कर हमारे हार्ट से होते हुए रीसर्कुलेट हो जाता है। खास बात यह है इस सिस्टम की कि इन लिम्फेटिक वेसल्स में बीच बीच में एक लिम्फ नोड नाम की संरचना होती है, जिसके अंदर बहुत सारे लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं, जिसमें बहुत सारे इम्यूनिटी सेल्स होते हैं, जैसे लिम्फोसाइट्स वगैरह। ये लिम्फ नोड क्या करता है कि हमारे शरीर में आने वाले किन्हीं पैथोजेंस को किल करके हमारे शरीर की पैथोजन से रक्षा करता है। और हमारे शरीर में ये एक तरीके से इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि हमारे शरीर में जो लिम्फेटिक सिस्टम के प्रमुख ऑर्गन्स हैं, उसमें से लिम्फ नोड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना है। बाकी की संरचना है टॉन्सिल्स, स्प्लीन और थाइमस। इन सब के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है और भी हम लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। तब तक इस वीडियो पर आप अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा।